तो भाई हम शिष्य भाव से किसी के प्रति समर्पित हो सकते हैं, और जब वो हमारा शिष्य के रूप में स्वीकार करे तो एक नाता बनता है। शिष्यस्ते हम, तो वो सेठ जी ने कहा कि महाराज हम आपकी शरण में आए हैं, शिष्य के रूप में आप हमारा स्वीकार करिए। तो महाराज ने बड़े प्यार से कहा, ठीक है प्यारे, आओ, अच्छा है तुम्हारे मन में ये भावना जागी। बोले मंत्र दीक्षा, तो कहा कल उपवास करना, आना इतने बजे, हम दीक्षा देंगे। तो महाराज जी ने उसको दीक्षा दिया। दीक्षा के बाद फिर नियम लेना होता है। दीक्षा से बात खत्म नहीं होती, दीक्षा से बात शुरू होती है। स्कूल में एडमिशन लिया तो बात खत्म नहीं होती, वहां से शुरू होती है। अब इतने बजे उठ करके इतने बजे स्कूल आना है, लेट हुए तो दंड, पढ़ना है, परीक्षा देना है। तो एडमिशन मिल गया तो बात पूरी नहीं हुई, खत्म नहीं हुई, शुरू हुई। तो दीक्षा लेने से बात, ओ दीक्षा मिल गई, लो पूरा हो गया, ऐसे नहीं होता भैया, अब शुरू हुआ है। और सीरियसली जैसे बच्चे को पढ़ना चाहिए, उसी प्रकार शिष्य ने सीरियसली अब साधन भजन करने के लिए प्रस्तुत होना चाहिए। तो महाराज ने नियम दिलवाया। ठाकुर जी का सुंदर बालकृष्ण भगवान का स्वरूप श्री विग्रह पधराया, भाव प्रतिष्ठा करी। बोले रोज भगवान की सेवा करना, रोज सुबह उठ करके स्नान वगैरह करके भगवान की सेवा करना, और ये वाला मंत्र जपना, फिर ठाकुर जी को भोग लगाना। कहता है महाराज जी उसमें कितना खर्चा होता? कंजूस ठहरा सेठ, उसमें खर्चा लगेगा क्या? बोले ठाकुर जी की प्रतिमा, ठाकुर जी का स्वरूप तो मैंने तुमको दिया, कोई खर्चा हुआ क्या तेरा? बोले नहीं महाराज, लेकिन आप जो ये सेवा करने की बात कह रहे हैं ना, कि माला धराना, पंचामृत स्नान कराना और ठाकुर जी को भोग लगाना, खर्चे वाली बात कर रहे हो महाराज। कोई ऐसी बात बताओ जिसमें कोई खर्चा ना हो। इतना कंजूस था। तो महाराज ने कहा कि ऐसा करना, कोई खर्चा नहीं लगेगा। लो हाँ, बोले ऐसा कुछ बताओ। बोले तू ठाकुर जी के सामने बैठ करके मन से भगवान की सेवा करना, तू मन से पंचामृत स्नान कराना, मन से भगवान का सुंदर वस्त्र श्रृंगार, अच्छे अच्छे आभूषण सुवर्ण और हीरे के। अरे बोले महाराज भाव पूछा है सोना और हीरे का? बोले नहीं, मन से करना है, तेरा एक खर्चा नहीं होना है, तुझे कहां असल में करना है, मन से ये भाव करना है कि मैं अच्छे अच्छे सुवर्ण के और हीरे के सुंदर आभूषण ठाकुर जी को उससे श्रृंगार कर रहा हूं। और फिर भगवान को भोग लगाना, शुद्ध घी में बनी हुई मिठाई। बोले महाराज घी का भाव पूछा है? अरे मन से करना है सेठ, मन से करना, असल में तुझे कहां करना है, मन से। और जब मन से करना है तो काहे को कंजूसी करता है उसमें? 56 भोग कर। अब असल में 56 भोग होए तो बात अलग ही हो जाती है। पैसा नहीं खर्चा करना है तो कम से कम मन से तो कर। बोले हाँ मन से करेंगे। सुन, चांदी के बर्तन में हाँ दूध और उसमें मिश्री, उसमें इलायची और केसर भी मिलाना, मन से। तेरे को कोई खर्चा नहीं होगा, मन से सब करना, ठाकुर जी को भोग लगाना। रोज इस तरह से तू मन से सेवा करना, इसमें तेरा कोई खर्चा नहीं लगेगा। बोले हाँ वो हो सकता है, खर्चे वाली बात मत करना महाराज हमसे, हाँ मन से करना। हाँ बोले मन चंगा कठोते में गंगा, लेकिन नियम से करना, निष्ठा से करना। सेठ था कंजूस, लेकिन फिर जो भी किया मन से किया, पूरी निष्ठा से किया। रोज सुबह उठे, मन से ठाकुर जी के सामने बैठ करके ठाकुर जी को स्नान करावे, ठाकुर जी का श्रृंगार करें, ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया आभूषण
और फिर ठाकुर जी को भोग लगावे, चांदी के कटोरे में दूध, उसमें मिश्री, इलायची, केसर आदि आदि सब मन से करते करते आनंद आने लगा सेठ जी को। मन भगवान में रमने लगा। बहुत समय बीत गया, आनंद बढ़ने लगा सेठ जी का। अब तो बैठते ही मन भगवान में रम जाता था, क्योंकि सब मन से ही करना है, तो मन लगाना आवश्यक है। तो मन सतत प्रभु में लगा रहा। अब जब मन से ही करना है तो कंजूसी काहे की। अच्छा, एक बार इस तरह से मन से सेवा कर रहे थे, ठाकुर जी को स्नान कराया, पंचामृत स्नान कराया, फिर शुद्धोदक, और फिर शुद्ध वस्त्रेण प्रमृज्य, और फिर भगवान का सुंदर वस्त्र आभूषण श्रृंगार किया, और फिर मन से ही चांदी के कटोरे में दूध और उसमें मिश्री डाली। अब मन से ही डाल रहे थे, आज मिश्री कुछ ज़्यादा पड़ गई तो स्वभाव बीच में आ गया, अरे मिश्री ज़्यादा पड़ गई, कंजूसी। तो स्वभाव, प्रकृति तो जल्दी छूटती नहीं, प्रकृति पुरुष साथ में जाते हैं। हाँ, निग्रह किम करिष्यति। तो मन से सेवा कर रहे थे, दूध में मिश्री ज़्यादा पड़ गई, बड़ी तकलीफ हुई सेठ जी को, बेकार की मिश्री ज़्यादा अंदर पड़ गई। तो यूं मन से ही पड़ गई थी, लेकिन हाथ यूं करके मिश्री निकाल लेने के लिए हाथ बढ़ाया। अब तो भगवान उसकी तन्मयता देख करके कि देखो स्वभाव इसमें भी गया नहीं इसका, मिश्री ज़्यादा पड़ गई तो यूं निकाल रहा है, तो ठाकुर जी प्रकट हो गए और उसका हाथ पकड़ लिया कि तेरे बाप की कहाँ गिरी है इसमें। लेकिन इसके चलते दर्शन हो गया, भगवान प्रकट हो गए और हाथ पकड़ लिया। जेवो तेवो पण तारो, हाथ पकड़ प्रभु मारो। भगवान ने हाथ पकड़ लिया। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। तो मानसी सा परामता तत्सिद्यै तनुवित्तजा। मानसी सेवा श्रेष्ठ है, तनुजा सेवा और वित्तजा सेवा साधन रूप है, मानसी सिद्धि है।